हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनपीएस जी के स्टडी। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से एक धुआंधार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बिम्स्टेक। ठीक दोस्तों, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो गया, चाहे यूपी पुलिस हो गया, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें कि काफ़ी जीके जीएस में पोर्शन आता है। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन है बिम्स्टेक क्या है दोस्तों। तो बिम्स्टेक क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के पास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब बात करी जाए बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की, पूरे नाम की, तो क्या होता है बिम्स्टेक का पूरा नाम। बिम्स्टेक का पूरा नाम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में होता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल। अब बात करी जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, स्थापना दोस्तों कब हुई थी इसकी। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। कहाँ पर, थाईलैंड, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। ठीक, अब बात करी जाए इसके शामिल देश। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो कितने देश होगा दोस्तों, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं दोस्तों शामिल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके संस्थापक देश यानी जो शुरुआत में शामिल देश थे वो कौन से थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा पहले इसका नाम क्या था, बिस्ट। क्या था, बिस्ट, यानी बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। तो ये ध्यान रखिएगा। और ई सी से होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, और जो बाद में शामिल हुए तो वो है नेपाल, भूटान और म्यांमार। ठीक, नेपाल, भूटान और म्यांमार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि म्यांमार हो गए, नेपाल हो गए, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये देश कब शामिल हुए। ठीक दोस्तों, तो 22 दिसंबर 1997 को, कब दोस्तों, 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ। कब दोस्तों, 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार शामिल हुआ। तब इसका नाम क्या पड़ गया, बिम्स ईसी, यानी बिम्स ईसी नाम पड़ गया। बाद में नेपाल कब, 1998 में शामिल हुआ। नेपाल कब शामिल हुआ दोस्तों, 1998 में। और ये कब, ये पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। ठीक दोस्तों, पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है। और साल 2004 फरवरी में नेपाल और भूटान एक पूर्ण सदस्य बन गए। ठीक दोस्तों, 2004 में भूटान भी शामिल हो गया और नेपाल और भूटान दोनों एक पूर्ण सदस्य बन गए। पहले पर्यवेक्षक देश के रूप में जुड़ा था। और 31 जुलाई 2004 को, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कब, 31 जुलाई 2004 को इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। ठीक, क्या हो गया, बिम्स्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक, ये नाम पड़ गया। अब बात करी जाए, पेपर में आ सकता है सचिवालय और महासचिव। तो इसका दोस्तों जो सचिवालय है वो है ढाका, बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। ठीक, अब बात करी जाए इसके महासचिव, तो महासचिव हैं दोस्तों तेंजिंग नेकफेल। कौन है दोस्तों, तेंजिंग नेकफेल, जो कि भूटान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, भूटान के। तो ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देश्य, क्यों ज़रूरत पड़ी बिम्स्टेक को बनाने की, संगठन को बनाने की। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सभी देश सामाजिक, आर्थिक और तकनीक सहायता करेंगे और एक दूसरे को प्रशिक्षण दे सकेंगे। पहला उद्देश्य तो ये हो गया। ठीक,
दूसरे उद्देश्य की बात करी जाए तो सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार में आने वाली दिक्कतों को कम करना है, तो दूसरा उद्देश्य ये हो गया। बात करी जाए तीसरे उद्देश्य की तो सभी देशों में सहयोग और समानता की भावना बनाए रखना, तो तीसरा उद्देश्य ये हो गया। तो दोस्तों ये भी उद्देश्य हो जाएंगे, 3 उद्देश्य थे इनके। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कुछ, तो दोस्तों बिम्स्टेक देशों में लगभग 1.80 अरब लोग रहते हैं, जो एक बड़ी जनसंख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक देशों का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 14 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करके सभी देशों का आपसी सहयोग सुनिश्चित किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और ये दोस्तों बचा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु, भारत बिम्स्टेक में अपने व्यय का 32% योगदान करता है। कितने? 32%। पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत बिम्स्टेक में अपने व्यय का कितने फीसदी व्यय करता है दोस्तों, योगदान देता है, तो 32%। ठीक दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सूची। क्या दोस्तों? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सूची के बारे में। तो दोस्तों पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। बात करी जाए दूसरे शिखर सम्मेलन की तो हुआ था 13 नवंबर 2008 को। कहाँ हुआ था? 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक, अब बात की जाए तीसरे शिखर सम्मेलन की तो 4 मार्च 2014 को हुआ था नेपीडा म्यांमार में। कहाँ हुआ था? नेपीडा म्यांमार में। अब बात करी जाए चौथे शिखर सम्मेलन की तो 30 और 31 अगस्त 2018 को काठमांडू नेपाल में हुआ था। और बात करी जाए पाँचवें शिखर सम्मेलन की तो हुआ था 31 मार्च 2022 को कोलंबो श्रीलंका में। कब हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 2022 कोलंबो श्रीलंका में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सूची काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये कुछ MCQ हैं जो कि पेपर में आने की संभावना बनती है कि ये पेपर में आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इनको याद करेंगे, तैयार करेंगे। तो जो पहला है क्वेश्चन वो क्या है? बिम्स्टेक की स्थापना किस सन में हुई? अभी मैंने पहले ही बताया था कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 6 जून 1997, 6 जुलाई 1997, 6 जनवरी 1996 की 30 मार्च 1998। तो दोस्तों जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जून 1997 को। कब हुई थी? 6 जून 1997 को। अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बिम्स्टेक की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में है। जो कि थाईलैंड में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बिम्स्टेक में शामिल देश कौन से हैं? जल्दी से बताएं, बिम्स्टेक में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बिम्स्टेक में शामिल देश कौन कौन से। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, रूस। ये हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान की ये हो जाएंगे कि बांग्लादेश, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए बिम्स्टेक में शामिल शामिल देशों की संख्या कितनी? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। शामिल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, और जल्दी से बताइए, भूटान हो जाएंगे, और
जल्दी बताइए, 2 देश छूट रहे हैं, एक नेपाल हो जाएगा और एक म्यांमार हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे बिम्स्टेक के 7 देश। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए बिम्स्टेक के शुरुआती सदस्य देश कितने थे, जल्दी से बताएं। बिम्स्टेक के शुरुआती सदस्य देश कितने थे? तो शुरुआती सदस्य देश जल्दी से बताएं कितने थे। अभी मैंने पीछे ही बताया शुरुआती सदस्य देश कितने थे। 4 थे। कितने थे दोस्तों? 4। अभी जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, ये देखिए पीछे बताया था मैंने, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शुरुआती देश हैं। और जो बाद में शामिल देश हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये बाद में। ठीक है, चलिए वापस अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 4 हो जाएगा। बिम्स्टेक के शुरुआती सदस्य देश 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, तो आप लोग इसको जल्दी से बताइए। 31 जुलाई 2005 को बैंकॉक थाईलैंड में, कि 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक थाईलैंड में, कि 30-31 अगस्त 2018 को काठमांडू नेपाल में, कि 31 जुलाई 2004 को कोलंबो श्रीलंका में। तो दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2022 में। ठीक दोस्तों, 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? जल्दी से बताइए। बांग्लादेश कर रहा, भारत, श्रीलंका, नेपाल। ये मैं सब पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का है मान लीजिए। तो अगर आपने पीछे ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन बता ले जाएंगे। तो 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है दोस्तों? श्रीलंका। कौन? श्रीलंका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ठीक दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? 7वां, छठा, चौथा, 5वां? कौन सा संस्करण है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 5वां। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ठीक है, अभी तक कितने हो चुके हैं? 5। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था 5वां शिखर सम्मेलन? कोलंबो में। कोलंबो में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पास 2018 से बिम्स्टेक की अध्यक्षता है? जल्दी से बताइए। किस देश के पास 2018 से बिम्स्टेक की अध्यक्षता है? बांग्लादेश के पास है, कि भारत के पास है, कि श्रीलंका के पास है, कि नेपाल के पास है? किसके पास है? तो दोस्तों श्रीलंका के पास है। कब से? सितंबर 2018 से। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सितंबर 2018 से श्रीलंका के पास बिम्स्टेक की अध्यक्षता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? जल्दी से बताइए, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। जो बाइडेन, एंटोनियो गुटेरेस, नरेंद्र मोदी या तेंजिंग लेकफेल? कौन है दोस्तों? तो ये तेंजिंग लेकफेल है। कौन? तेंजिंग लेकफेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए। बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 13 नवंबर 2008 को ढाका बांग्लादेश में हुआ, कि 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली भारत में हुआ, कि 25 सितंबर 2004 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ, कि 30 मार्च 2022 को काठमांडू नेपाल में हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली भारत में हुआ। कब हुआ? 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली भारत में हुआ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव तेंजिंग लेकफेल कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? तो ये भूटान के निवासी हैं। कहाँ के? भूटान के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है?
जल्दी से बताएं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? 7 वर्षों बाद, 6 वर्षों बाद, कि 2 वर्षों बाद, कि 5 वर्षों बाद? कितने वर्षों बाद होता है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों 2 वर्षों बाद होता है। कितने वर्षों बाद होता है? 2 वर्षों बाद। कितने? 2 वर्षों बाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, आसियान के 2 देश कौन से हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो ऐसे कौन 2 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं आसियान के? भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड की श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। कौन से 2 देश हो जाएंगे? तो दोस्तों 2 देश वो हो जाएंगे म्यांमार और थाईलैंड। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए नहीं है दोस्तों कि वो अपने आतंकवादियों नीतियों के कारण वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको भी ये भी बता दिया, पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। यहाँ से दोस्तों आपके जो ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद एक है बिम्स्टेक और सार्क में अंतर। दोस्तों दोनों ही संगठन हैं, बिम्स्टेक और सार्क, तो इनमें अंतर क्या है? ठीक दोस्तों, जल्दी से इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इनमें अंतर क्या हो जाएगा। तो इनमें जो पहला अंतर है वो है सार्क में। सार्क की बात हो रही पहले। दक्षिण एशिया में बंगाल की खाड़ी देशों का क्षेत्रीय संगठन। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा पहला। दक्षिण एशिया में बंगाल की खाड़ी देशों का क्षेत्रीय संगठन। और बिम्स्टेक हो जाएगा दक्षिण एशिया और दक्षिण। ठीक दोस्तों, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूरी एशिया को जोड़ने वाला संगठन। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए दूसरे की, तो 1985 में शीत युद्ध से पहले का संगठन है ये, और यह 1997 में स्थापित शीत युद्ध के बाद का संगठन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करी जाए तीसरे की, तो सदस्य देशों में एकता नहीं है और विवाद चलता रहता है। अगर बात करी जाए बिम्स्टेक की, तो सदस्य देशों में अभी तक बहुत कम विवाद है। दूसरी बात करी जाए चौथे की, तो क्षेत्रीय राजनीति भी प्रभाव डालती है। और इधर बिम्स्टेक की बात करी जाए तो राजनीति का कम हस्तक्षेप है। बात करी जाए पांचवे की, शक्ति संतुलित देश शामिल नहीं हैं। ठीक, और इधर की जाए भारत और थाईलैंड जैसे शक्ति संतुलित देश शामिल हैं। इधर छठा बात किया जाए और लास्ट, क्षेत्रीय व्यापार में केवल 5% की वृद्धि है और इसमें क्षेत्रीय व्यापार में 6% की वृद्धि। तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे कुछ बिम्स्टेक और सार्क देशों में अंतर, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो दोस्तों यहाँ से आपका बिम्स्टेक टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सअप ग्रुप जितने भी हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप, सब में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मतलब वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन पर, वहाँ जाके इसको ज्वाइन करें और PDF प्राप्त कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने NCC ले रखी है तो NCC के लिए कोई भी डाउट हो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम या इंस्टा पर आकर, वहाँ से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं टॉपिक पे बना दूंगा वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।